झारखंड में नेता हो या विधायक, सभी अपनी अपनी सीट बचाने और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। शह और मात का खेल इन 5 सालों में विधानसभा में भी देखा गया और इनके क्षेत्रों में भी देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। झारखंड के लगभग सभी सीटों पर जेएमएम, बीजेपी, आजसू और कांग्रेस किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। क्या है इस बार के विधानसभा रिपोर्ट, आइए जानते हैं। इसे जेएमएम का गढ़ माना जाता है। शिबू सोरेन ने यहीं से राज्य से महाजनी प्रथा को खत्म करने का अभियान चलाया था, यानी झारखंड को गढ़ने की शुरुआत यहीं से हुई थी। विनोद बिहारी महतो की राजनीति यहीं से हुई थी और आज मथुरा प्रसाद महतो यहां से 3 बार के विधायक हैं। यह है कोयलांचल का टुंडी विधानसभा। पलायन, रोजगार यहां हमेशा से मुद्दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर क्यों नहीं बदल पाई, आइए जानते हैं। धनबाद जिले का टुंडी झामुमो की जन्मस्थली है और शिबू सोरेन की कर्मस्थली। यहीं से कभी शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय ने झामुमो पार्टी की शुरुआत की। शिबू सोरेन ने यहीं से राज्य से महाजनी प्रथा को खत्म करने का अभियान चलाया, यानी झारखंड को गढ़ने की शुरुआत यहीं से हुई थी। अपने इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज झामुमो राज्य की सत्ता पर विराजमान है। टुंडी विधानसभा को झामुमो का गढ़ भी मान सकते हैं, क्योंकि सीट पर कई बार झामुमो ने ही कब्जा जमाया है। झामुमो के संस्थापकों में से एक विनोद बिहारी महतो 1980 में पहली बार झामुमो को यह सीट दिलाने में कामयाब रहे हैं। तब से अब तक 6 बार यह सीट झामुमो के कब्जे में रही है। वर्तमान में भी इस सीट पर झामुमो का ही कब्जा है और मथुरा प्रसाद महतो यहाँ के विधायक हैं। प्राचीन काल में कभी भील और कोल जनजातियों के कब्जे में रहे क्षेत्र में आज भी ग्रामीण आदिवासी समाज की झलक मिलती है। यह क्षेत्र अभी भी आधुनिकता से अछूता है। खूबसूरत पहाड़ों, जंगलों की खूबसूरती यहाँ के निवासियों में कम दिखती है। रोजगार के साधन कम है। यहाँ के किसान जो थोड़ी बहुत खेती करते भी हैं, उन पर जंगली हाथियों का खतरा मंडराता रहता है। जंगली हाथी इनकी फसलों के साथ इनके घरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। टुंडी में आदिवासी हितों की बात करके ही राजनीतिक हितों को साधा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 75% आदिवासी ही हैं। यही कारण है कि आदिवासियों का पार्टी झामुमो ने यहाँ सबसे ज्यादा बार परचम लहराया है। लेकिन भाजपा, आजसू यहाँ तक कि राजद को गद्दी पर बिठाकर यहाँ की जनता ने राजनीतिज्ञों को चौंकाया भी है। आदिवासी बहुल क्षेत्र वाली यहाँ की जनता मतदान के प्रति अपने अधिकार को अच्छी तरह जानती है। 2019 में 69% मतदान इस बात का प्रमाण भी है। 2019 में 2,80,475 मतदाताओं में से 1,93,536 मतदाताओं ने मतदान किया था। टुंडी विधानसभा के विकास की बात करें तो यह क्षेत्र अब भी विकास से कोसों दूर है। मथुरा प्रसाद महतो या फिर पूर्व के विधायकों के प्रयासों से यहाँ सड़क और बिजली तो पहुँच गई है, लेकिन रोजगार यहाँ की अब भी बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग बराकर से निकलने वाले बालू पर निर्भर हैं। हालांकि उस पर दबंगों का कब्जा है। जंगल से घिरे होने के कारण लकड़ी यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन है। यहाँ के मजदूर जिला मुख्यालय धनबाद जाकर मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट चलाते हैं। झारखंड के दूसरे इलाकों की तरह पलायन भी यहाँ बड़ी समस्या है। माननीय मथुरा महतो जी को हम पहले बोलते हैं, देखिए टंकी के वास्ते मतलब जब सरकार दिया है तो टंकी खराब है तो चालू किया जाए। पब्लिक यहाँ पानी पिए, कितना दिक्कत है, गर्मी है, तो हाँ करेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तक देखिए अभी पड़ा हुआ यहाँ से नजर आएगा कि पूरा मान लीजिए मोहल्ला जो है अगल बगल आने जाने वाला सब मतलब पानी वहाँ पीता है। जैसे तालाब होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए, पब्लिक जैसे स्वस्थ रहे, चापाकल होना चाहिए। टंकी बना हुआ और टंकी तो बेकारे हो गया। बिजली तो मिला है, बिजली था ही है। टुंडी की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहाँ के लोगों के हलक पानी के लिए अब भी तरसते हैं। ये विडंबना है कि नदी के बालू में कुआं बनाकर यहाँ के लोग पानी निकालने और उसका इस्तेमाल करने को विवश है। केंद्र सरकार की नल से जल योजना का तो यहाँ अता पता भी नहीं है।
3 बार के विधायक मथुरा प्रसाद महतो से बेहतर काम की उम्मीद थी, लेकिन जेएमएम के गढ़ में विधायक जी आज भी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। देखिए, अपने क्षेत्र में तो हमारा तीसरा टर्म ये है और बराबर हम लोगों ने सोचा है कि क्षेत्र का विकास हो, और उसमें बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। शिक्षा पर हुए हैं, रोड रास्ता पर हुआ है, आज बिजली भी सभी घरों तक पहुंचाया गया है। तो विकास के काम हुए हैं। बहुत सारा ऐसा है जो रेगुलर चलने वाला चीजें हैं, वो चलता रहता है। 2 बड़ी योजना हमने पेयजल के लिए किए हैं, और जो एक चालू भी होने वाला है, और जैसे एक 99 गांव का पानी देना है, और एक है 98 गांव को। 75% पूर्ण हो चुका है। हम समझते हैं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो टुंडी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का तो एक गढ़ है, लेकिन यहाँ के लोगों की आकांक्षा नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के नीचे आ जाती है। आगे एक और विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अपनी उम्मीदों के पूरी होने की आस में अपना विधायक चुनने और अगली सरकार बनाने में जनता अपने मतों का योगदान करेगी। हम धनबाद के टुंडी में इस वक्त है, और इसी टुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ था। यहीं से शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK राय ने महाजनों के खिलाफ बिगुल फूकी थी। और आज भी जो है ये गांव जो है, ये टुंडी ब्लॉक जो है, मनियाडी, यहाँ पे विकास से कोसों दूर है। सड़कें जरूर बनी है, बिजली आई है, लेकिन पानी के लिए आज भी लोग कोसों दूर जाते हैं। पोखर और नदी के पानी पीने को मजबूर है। चापाकल जरूर है, कुएं जरूर है, लेकिन पानी नहीं होने के कारण ग्रामीण जो है आज भी कोसों दूर है। वो कहते हैं कि विकास जो है वो अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है, क्योंकि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 2004, 2009 और 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा महतो यहाँ से चुने गए हैं, लेकिन आज भी लोग जो है उनसे नाखुश हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूर आते हैं, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुँचा है, जिसका आज भी उनको मलाल है। और आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे जिस तरह से लगा रहे हैं, मथुरा महतो को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को टुंडी में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शायद प्रशासनिक लापरवाही है या फिर राजनीतिक नजरअंदाजी, टुंडी में अपेक्षित विकास दिख नहीं रहा है। मथुरा प्रसाद के 3 बार विधायक रहने के बाद भी यहाँ की कई योजनाएं अधूरी दिख रही हैं। आइए अब जानते हैं टुंडी विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। 15 साल से मथुरा प्रसाद यहाँ विधायक है। उस हिसाब से यहाँ विकास की बयार दिखनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, तो हम इन्हें 10 में से सिर्फ 4 देते हैं। क्षेत्र में मथुरा प्रसाद का अपना कद है। जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन समस्याओं को सुलझाने में नाकामयाब है, तो 10 में से सिर्फ 5 देते हैं। जेएमएम के पुराने दिग्गजों में मथुरा प्रसाद का नाम आता है। ऐसे में इनका क्षेत्र एक VIP सीट माना जाता है, तो यहाँ से लोकप्रिय तो है ही, और वोट भी इन्हें इसी लोकप्रियता के आधार पर ही मिलती है, तो इन्हें 10 में से 6 देते हैं। आज के इस मोर नेता का रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट।